दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग वन्य जीव जगत के बारे में जानेंगे। देखिए, आप लोग कभी न कभी घूमने गए होंगे। मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम बताता हूँ। अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जिसकी संख्या भारत में 537 है, या राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जिसकी संख्या भारत में 103 है, या जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व जिसकी संख्या भारत में 18 है। आप कहीं न कहीं घूमने गए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं तीनों में अंतर क्या होता है? नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभयारण्य में योजनाबद्ध तरीके से वन्य जीव को संरक्षित किया जाता है, और राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव के साथ साथ पेड़ पौधे को भी संरक्षित किया जाता है, अर्थात वन्य जीव और पेड़ पौधे वनस्पति को वहाँ संरक्षित किया जाता है। और बायोस्फीयर रिजर्व में वन्य जीव प्लस पेड़ पौधे वनस्पति और मिट्टी को भी संरक्षित किया जाता है, अर्थात आप बायोस्फीयर रिजर्व में जाकर एक गड्ढा भी नहीं खोद सकते हैं, आपके ऊपर उचित कार्रवाई हो सकता है। दोस्तों इस शॉर्ट में हम लोग कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। कर्क रेखा अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूरे विश्व में 18 देशों से होकर गुजरती है और भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, वह राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सर्वाधिक वह मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, और गुजरात में माही नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे विश्व का है 2.4%। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 7वां क्रम है पूरे विश्व में। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला देश है रूस, दूसरे नंबर पर है कनाडा, तीसरे नंबर पर है चीन, चौथे नंबर पर है अमेरिका, 5वें नंबर पर है ब्राज़ील, 6वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर है भारत और 8वें नंबर पर है अर्जेंटीना। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का पूरे विश्व में क्रम है 7वां, एशिया में दूसरा और दक्षिण एशिया में भारत का स्थान है पहले नंबर पर। दोस्तों इस शॉर्ट में हम लोग क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य को देखते हैं। देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, पहले नंबर पर है राजस्थान, और दूसरे नंबर पर है हम लोगों का मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, फिर उसके बाद सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, फिर दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर आता है बिहार। तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। दोस्तों इस शॉर्ट में हम लोग भारत की थल सीमा के साथ लगा हुआ सबसे छोटा और सबसे बड़ा देश को देखते हैं। टोटल 7 देश हैं जो भारत की थल सीमा के साथ लगे हुए हैं, जिसमें से सबसे छोटी बॉर्डर बनता है यहाँ पास जम्मू कश्मीर में अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ इस वाले क्षेत्र में मात्र 106 किलोमीटर का हिस्सा हमारे देश का लगा हुआ है, और जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है इस वाले क्षेत्र में। बांग्लादेश के साथ हमारे देश का 4096 किलोमीटर का एरिया लगा हुआ है, और जो बाकी देश बसे हुए हैं वह इस प्रकार है। देखिए, ये वाले क्षेत्र में हम लोगों का बॉर्डर बनता है पाकिस्तान के साथ, और यहाँ पर हम लोगों का बनता है बॉर्डर नेपाल के साथ, और ये वाले क्षेत्र में बनता है हम लोगों का बॉर्डर भूटान के साथ, और ये वाले क्षेत्र में बॉर्डर बनता है हम लोगों का म्यांमार के साथ। और जो ऊपर वाला क्षेत्र है ये वाला एरिया, यहाँ पर बसा हुआ है चाइना। इस शॉर्ट में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की स्थिति देखते हैं। देखिए, भारत की जनसंख्या है 1,21,08,54,977, जो पूरे विश्व का है 17.5%। जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान है पूरे विश्व में दूसरा। पहले स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या है चाइना का, फिर भारत का, फिर अमेरिका का, और चौथे नंबर पर है इंडोनेशिया का। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। इस शॉर्ट में भारत का सबसे छोटा बड़ा राज्य देखते हैं। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य है गोवा। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, जहां की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार 19 करोड़, और सबसे छोटा राज्य है वह है सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, जिसकी जनसंख्या है 6 लाख। और सबसे नवीनतम राज्य है तेलंगाना, जो बना था 2 जून 2014 को।